बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे, हिंदू महासभा जिम्मेदार थी। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर सुर्खियों में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर कुछ न कुछ ऐसा शगुफा छोड़ देते हैं जो बहस का मुद्दा बन जाता है और उस पर फिर सियासत शुरू हो जाती है। इस बार भी स्वामी जी ने जो शगुफा छोड़ा है उस पर बहस होना लाजमी है, क्योंकि बात ही ऐसी कह दी है। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा जिम्मेदार है। कोई अगर ऐसा बयान दे रहा है तो बहस होना तो लाजमी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि हिंदू महासभा के दबाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। साथ ही कहा कि जिन्ना भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं थे। और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश के 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर कहा कि कुछ लोग बोलते हैं मोदी जीत रहे हैं, मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का तिगड़म जीत रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव हुआ, 403 विधानसभाओं में 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी। बीजेपी मात्र 94 सीटों में आगे रही। इसका मतलब है कि ईवीएम में खेल है। इतना ही नहीं, हाल ही में 3 राज्यों के चुनाव परिणाम पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को घेरा और कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट वोटिंग में 2/3 से ज्यादा में कांग्रेस आगे थी। बीजेपी ईवीएम की गिनती में आगे हो गई। ये ईवीएम के तिगड़म की जीत है, मोदी की करिश्मा की जीत नहीं है। क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आइए आपको हम सुनाते हैं। 1939 में वीर सावरकर जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। 1939 से लेकर 42 तक द्विराष्ट्र की अवधारणा बड़ी तेजी से पकड़ी। 2-4 साल बाद देश आज़ाद हुआ, 47 का समय आया, तो उसमें हिंदू महासभा ने इतना दबाव बनाया कि हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। वो बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे, हिंदू महासभा जिम्मेदार थी, क्योंकि जिन्ना कभी भी अलग राष्ट्र की मांग नहीं किया। ये तो मजबूरी की परिस्थिति हिंदू महासभा ने पैदा की, जिसके नाते उनको पाकिस्तान में जाना पड़ा और पाकिस्तान लेना पड़ा। कि लोग आज बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हजारों साल से जिसे हमने गुलाम बना रखा था, डॉक्टर अंबेडकर के भारतीय संविधान ने उनको सम्मान और स्वाभिमान का पाठ पढ़ा दिया है। अब वो गुलामी के लिए तैयार नहीं है, गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए व्याकुल है। अगर यह गुलामी की जंजीर को तोड़ देंगे तो हम गुलाम कहां खरीदने जाएंगे, हम गुलाम किसे बनाएंगे, इस चिंता में वो मरे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा होना है। सम्मान स्वाभिमान को कुचलने वाले लोगों को जवाब देना होगा। आपके अधिकारों पर, आरक्षण पर डकैती डालने वाले लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं, मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का तिकड़म जीत रहा है। क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव हुआ, 403 विधानसभा में 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी। बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा मात्र 94 सीटों पर आगे रही। ईवीएम मशीन में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई खेल है। अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग में 2/3 सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस आगे है। तो ईवीएम की गिनती में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है कि ईवीएम का तिकड़म की जीत है। ये मोदी जी करिश्मा का जीत नहीं है, बल्कि ईवीएम के खेल की जीत है। और इसीलिए संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए अब सभी लोग मिलकर के
छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इस बात की मांग करें कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर सिस्टम लाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम लाओ।